कौन सी फोर्स होती है स्ट्रिंग के ऊपर? कौन सी फोर्स लगती है? स्ट्रेस, टेंशन, टेंशन। टेंशन के फोर्स करेंगे ना, टेंशन टेंशन, समझ रहे हो? यस टेंशन लग रही है सर, इसमें भी टेंशन लग रही है। टाइम हो गया। तो बच्चा स्टार्ट भी तो कर दिया। इनमें भी क्या लग रही है? टेंशन लग रही है सर। तो आज का जो न्यूमेरिकल आएगा वो यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। क्या? एबल टू सोल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कौन सी फोर्स? टेंशन टेंशन फोर्स। हो। और इसका एक खास बात थी, टिप क्या थी मैंने जो बताया था? टेंशन कैसे लगती है? ऑलवेज Away from the ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। याद आया? बॉडी से हमेशा दूर, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो Yes, बाल्टी से भी Yes, दूर sir. जाती है, बाल्टी से भी दूर जाती हुई है और बंदों से भी दूर जाती हुई है। राइट? उस वाले बंदे के उधर से, उधर वाले बंदे के उधर से। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लगता है? कौन जीतेगा? बराबरी। बराबरी। कोई भी। चलो आओ। सर जेठालाल जीतेगा। जेठालाल है ही नहीं इसमें। बबीता जी। जेठालाल का भाई जीतेगा। किसी बच्चे ने कॉल किया मेरे को, तुमने किया है क्या? महेंद्र सिंह के नाम से कौन है? चलो मैं बात कर, पता नहीं। चलिए देखते हैं बाद में। आओ, यहां तक हो जाएगा। अभी टेंशन वाले के लिए तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना ही लिए थे सर। कैसे थे सर? ये अगर मास था, याद है? और अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग लटका हुआ है और ऐसे एक और मास है, ये स्ट्रिंग लटका हुआ है। याद आ गया क्या? ऐसा कुछ था हमने किया था जो यस सर। कि स्मॉल एम है ना? तो सर मेरे को बताओ कौन कौन सी फोर्स लगती थी इस पे और कैसे? पहले नीचे वाले पे बताओ। डब्ल्यू। टेंशन ऊपर को लगेगी। नीचे क्या लगेगा? एमजी। और ऊपर क्या लगेगी यहाँ पर? टेंशन। ऐसे इसका टेंशन इसकी इसकी सर नीचे एमजी। नीचे mg राइट को ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल। और टेंशन कहाँ लगेगी इसकी? सर राइट को। क्लियर है ना? अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे। यस इसमें भी सर अवे फ्रॉम द बॉडी। किसी को कोई भी डाउट सा है तो बता दो प्लीज यार, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। कोई डाउट? चले आगे। यस सर। ध्यान रखना, मैं बीच में से किसी भी बच्चे से बात करके पूछूंगा आंसर, ठीक है? आइए, यस अगर मैं बोल दूं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मेरा, ना बॉडी आगे मूव कर रही है ना ऊपर नीचे, तो क्या होगा पहले बॉडी का साथ? अगर सिस्टम वेरी गुड ना, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है? एफ नेट 0। हाँ, नेट फोर्स क्या हो जाती है बॉडी पे? 0। यानी जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, मैं कह रहा हूँ एक्स में भी इक्विलिब्रियम है और वाई में भी। पहले एक्स में इक्विलिब्रियम है तो कौन सी फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगी? जो सारी एक्स में लग रही होंगी? एक्स। तो बताओ कौन कौन सी होंगी वो? दिख ही नहीं रही और टेंशन। टी, और तो कुछ दिख ही नहीं रही। टी ही दिख रही है ना? टेंशन ही दिख रही है सर। ऐसे इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? ये दिख रहा है क्या तुम्हें? इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो रुकी हुई, रोक रखी है इसको किसी ने? नो सर। फ्रिक्शन। नो सर। तो सर अब इसमें अगर फ्रिक्शन हुआ तो मान लिया फ्रिक्शन है, अब लिख सकता हूँ कि टी किसके इक्वल है? लेकिन अगर ना हो तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता था। हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो अभी डिपेंड करेगा मेरा, वो मासिस पे डिपेंड करेगा। वो कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्सेस को इक्वेट कर दो। फोर्सेस को क्या कर दो? इक्वेट, है ना? अभी के लिए मैं इक्विलिब्रियम लिखूं ना लिखूं वो कोई दिक्कत नहीं है मेरा, अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो। आओ आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको यहां से एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 3 ब्लॉक्स हैं बच्चे, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल्ड टू द राइट। ये 3 ब्लॉक दिख रहे हैं सबको? M1, M2, M3। याद है हमने नॉर्मल, अच्छा रिकॉल मैंने अभी इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उसका नॉर्मल रिएक्शन की बात करी थी, और आज हमारा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, उसका नाम क्या है? टेंशन, है ना? तो जब नॉर्मल रिएक्शन में हमने बात की थी तो मैं एक चीज जो है वो रिकॉल करवाने की थी बस, वो हम अभी करेंगे क्योंकि उसका यूज होगा अभी। याद है ना जब हमने बोला था कि जब सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना हो सिस्टम का
तो क्या करता था, उसकी एक ट्रिक थी। क्या थी वो ट्रिक भाई? ये 2 4 5 ब्लॉक थे, इनका सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करते थे? सिर्फ याद करो। F net is equal to ma. हाँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और वो मास कौन सा होता था? सारा मास सभी टोटल सारी body M1 प्लस M2 प्लस M3। उस केस में मेरी जो नॉर्मल रिएक्शन थे उसको काउंट नहीं करता था, तो पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखता था। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता था तो मेरे को क्या करना पड़ता था? हर एक बॉडी का अलग से क्या बनाना पड़ता था? फ्री बॉडी डायग्राम। diagram. फ्री बॉडी डायग्राम। आओ यहां पर देखो, M1 M2 और M3 दिख रहा है सबको? यस सर। अब तुम्हें दिख रहा है सबसे पहले कौन फोर्स लगा रहा है? एफ फोर्स लग रही है। उसके बाद कौन सी फोर्स लग रही है? उनके बीच में टेंशन। अब टेंशन लग रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये टेंशन की डायरेक्शन कैसे होगी। मैं अब सबको अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसने पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ क्या पूछा है इसने? T2. T2। और इसने M1 M2 M3 की वैल्यू दे रखी है। M1 की दे रखी है 10, इसकी दे रखी है 20 और इसकी दे रखी है 30. और ये जो F है इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 60. 60। मैं सबके डायग्राम बनाता हूँ, सिर्फ M3 का बनाऊं। M3 पर बता सकते हो कौन कौन सी फोर्स है? देखो एक्सेलरेशन होगी, Tension क्या of होगी? F. ठीक है, वो होगी तो भी राइट साइड होगी। ऊपर या नीचे कोई एक्सेलरेशन है क्या? No, ऊपर sir. या नीचे? तो ऊपर वाली हाँ, नीचे फोर्सेस को ना दिखाऊं तो चलेगा? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. हमेशा की तरह हम वो वाली नहीं Sir. दिखा रहे। लेकिन क्या अभी यहाँ पर MG नहीं लग रहा होगा क्या ऐसे? और यहाँ नॉर्मल नहीं लग रहा होगा? sir. लग रहा होगा। लग हम रहा नहीं दिखा रहे क्योंकि वहाँ पर लग रहा होगा, एक्सेलरेशन sir. क्या है? 0 है। चलो 0। अब हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स दिखाते हैं। बताओ M3 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? Sir, F. F लग रही कौन है सी तरफ? tension. F कौन सी right तरफ? side. राइट साइड साइड सब बोलेंगे, मैं पूछूंगा फिर। और Left T. side tension. टेंशन फोर्स। टेंशन Left side कौन सी? tension. कौन सी? नाम बोलो उसका। T2। T2 T2। समझ में आ रहा है ना? T. तुमने टेंशन ऐसे क्यों दिखाई? Yes, sir. ऐसे क्यों नहीं दिखाई? Away T2। Sir, from the tension is हाँ, टेंशन हमेशा कैसे लगती है? Opposite. अवे फ्रॉम द बॉडी। ये बहुत Away from बेसिक the- क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये जेई में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये समझना जरूरी है। इसके बाद थोड़े सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्लियर है? लेकिन ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आए तो आगे वाली चीजें समझ नहीं आएंगी। आओ Yes, sir. आओ, तो ये हो गया M3 का। अभी मैं मान रहा हूँ कि एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो बॉडी राइट साइड जा रही है। मैंने बोला था ना कहीं पर भी मान सकते हो तुम, मैंने माना राइट साइड। तो राइट कौन Yes, लेके sir. जा रहा होगा? यस सर। F F. F। अपोज कौन कर रहा होगा? T2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा? T2. मास इनटू Acceleration. एक्सेलरेशन। कितना है M3 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। 0 क्यों हो जाएगा? अगर एक्सेलरेशन है तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो क्या लिख दिया? सिर्फ A। A। क्लियर है? वही फॉर्मूला लगाया बच्चों, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F net की जगह पर क्या लिखा है? F माइनस T2, क्योंकि राइट की तरफ से अगर जाएगा राइट की तरफ तो कौन लेके जा रहा होगा इसको राइट की तरफ? F। F। और अपोज कौन करेगा? F. T2। T2। नितिन। समझ में आ रहा है? नितिन सर रॉयल बच्चे, कौन इसको अपोज Yes, कौन sir. कर रहा है बच्चे? Sir, T2. आइए, ये तो हो गया पहली इक्वेशन। एक्सेलरेशन सबका सेम है, सब एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का क्या है? सेम है सर। ठीक है, अगर Same. नहीं होता तो वो मेरे को मेंशन करता या कुछ अलग से देता मुझे। चलें आगे। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. अभी चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन सच में सेम आएगा या नहीं आएगा, वो यहाँ पर तुम्हें पता लग जाएगा। आओ, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3। आगे बोलो, अब किसकी बारी है? M2. M2. है ना, एक भाई स्ट्रिंग के साथ खींच रखा है तो उसके साथ जितने ब्लॉक होंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन सबका क्या ही होगा सर? सेम, ऑब्वियस सी बात। Yes, sir. M2 के अलावा M2 पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? राइट T2 और साइड T1. T2 और लेफ्ट साइड T1 Right T1. राइट साइड लग रही है T2 और लेफ्ट साइड लग रही है T1।
तुमने लेफ्ट T1. साइड T1 और राइट लेफ्ट साइड T2 क्यों नहीं लगाई? राइट साइड T1 और राइट साइड Away from the body. Sir, away from हाँ, the टेंशन ऑलवेज एक्ट Away from अवे body. फ्रॉम द बॉडी। ये पूछ सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एरो Yes, नहीं sir. गिवन क्वेश्चन में, लेकिन तुमने अपने आप बोला है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए Yes, sir. अवे Yes, फ्रॉम sir. द बॉडी। अब इसका एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ हो रहा है, तो कौन लेके जा रहा होगा इसको आगे? T2. 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 अपोज कौन कर रहा होगा? T1. 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 Equal- M2A. M2. अरे क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा बताओ। M1. Sir, T1 लग रही है बस. सिर्फ T1 लग रही है Right side. राइट साइड। Yes, sir. Yes, sir. Away. ठीक लगाया है क्या? ठीक दिखा रहा हूँ? No, sir. No, गलत? sir. गलत है? Yes, sir. ये Yes, फोन sir. मेरे ब्लॉग में कहाँ लग रही राइट है? तरफ ले जाओ. राइट ही Sir, तो वो है क्या? right दिखा- side लगेगा. Away from body. हाँ। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर ही दिक्कत है ना, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सही बना हुआ है, क्योंकि हमारी T1 राइट साइड लगनी चाहिए थी, है ना। ये तुम्हें दिख गलत रहा है, लेकिन बनाया सही हुआ है मैंने, क्योंकि वहां पर ये कंसेप्ट तुम्हें दिख रहा है कि अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा इस केस में भी, क्योंकि लग कहाँ रही है सर? राइट। Right. Yes, sir. Right. क्लियर है? तो ऐसे दिखाना Yes, sir. ये एक्यूरेट है, वैसे वो गलत नहीं होता, लेकिन तुम्हें ये चीज दिमाग में नहीं रहेगी कि अवे फ्रॉम द बॉडी। अब इसकी इक्वेशन लिखो। T1 Yes. किसके इक्वल आ जाएगा? M1. M1A. बस क्लियर है सबको, क्योंकि Yes, कोई sir. अपोज करने वाला है ही नहीं, तो सिर्फ T1 है, तो T1 इज इक्वल टू M1। T1 equal to M1A. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कशिश कहाँ है? कशिश समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. और रिधिमा है? रिधिमा, आयुष समझ में आ रहा है? Yes, sir. दीक्षित, सॉरी दीक्षांत, Yes, sir. दीक्षांत है ना, समझ में आ रहा है? अक्षित समझ में आ रहा है? Yes, sir. अक्षित लास्ट बचाओ, मेरे को टेंशन कैसी लगती है? Sir, अवे tension. टुवार्ड्स द बॉडी, टुवार्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी बच्चे? Sir, towards the body. सोचो थोड़ा सा। सुजल कैसी लगती है टेंशन? Away from the अवे। body. बच्चे याद रखना अक्षित, टेंशन हमेशा बॉडी से कैसे लगती है? दूर जाते हुए, हमेशा अवे। बॉडी से दूर। आप कोई भी मास उठा के देख लो, सब में टेंशन कैसे जा रही है? बॉडी से Away from the body. Away. अवे। Away ठीक है? from the body. कोई बात नहीं, चलो आओ अब सारी इक्वेशन लिख लेते हैं फिर एक बारी। Yes, sir. कौन कौन सी है सर? यहीं पर लिख दूं तो अच्छी बात है, ताकि साफ साफ दिखे साथ साथ, बट कोई बात नहीं, यहीं पर लिख F देते हैं। minus T2. हाँ, F माइनस T2, F माइनस T2, इसको दोबारा से लिख दो। F की तो वैल्यू गिवन है 60, तो 60 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 है, मतलब M3 कितना है? 30. 30. 30। 30. क्लियर है? 30 है। Yes, अच्छा, sir. इस इक्वेशन को लिखो अब। ये इक्वेशन क्या कहती है? T2 minus T2 T1 minus T1 is equal to to M. M2 कितना है? 20. 20. 20. और ये इक्वेशन क्या कहती है? T1 इज इक्वल टू M1 कितना है? 10A. 10. 10. तो T1 तो साफ साफ दिख रहा है 10A है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा Yes, सीधा ही sir. ऊपर। Yes, sir. तो T2 माइनस T1 की जगह 10A. क्या आ जाएगा? 10A 10. इज इक्वल Equal टू to 20A। 20A. तो T2 किसके equal इक्वल to आ जाएगा? 10A. 30A. 30. Yes, sir. अच्छा, T2 आ गया सर, अब T2 आ गया तो सर 30A आ गया, तो T2 को यहाँ पुट कर दूं क्या? Yes, sir. सिंपल, Yes, sir. नीचे से चलाओ तो 60 माइनस T2 कितना है? 30A 30A. इज इक्वल टू 30A, तो 60 Yes, इज इक्वल टू 60A आ जाएगा। Yes, तो sir. A One. कितना आ जाएगा? 1. 1. A1 आ गया, लेकिन पूछा क्या है? T2. T2, तो T2 कहाँ से निकाल सकता हूँ? यहाँ से निकाल सकता हूँ ना। अगर A1 है तो T2 कितना हो जाएगा? 30. आंसर नंबर 10. 3। 4. Yes, sir. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो देख लो देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रीराइट लिखा हुआ मैंने, रीराइट द इक्वेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है रीराइट, रीराइट। Yes. और यहाँ पर भी क्या दोबारा से लिखे और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर क्या किया है सर? वैल्यू पुट किया, पुट, और यहाँ पर भी पुट किया है।
ठीक है, Yes, sir. डन है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को सॉरी दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. अब मैंने हाँ, कहा सर। था जब नॉर्मल रिएक्शन में ऐसे करते थे और एक्सेलरेशन निकालना था तो नॉर्मल रिएक्शन तो इक्वेशन में मेरा आता ही नहीं था, सिर्फ जो फोर्स दिख रही है उस फोर्स को लगा लेता था, बाकी सारी फोर्सेस कट जाती थी क्या? हाँ विशाल बोलो, F minus T2 equal M3, ये कैसा है? क्या कह रहे हो? क्या किसकी इक्वल है? Equation 1. इक्वेशन 1 ये वाली, ये Yes, sir. F माइनस टी टू इज हाँ इक्वल टू जी। M3 है। देखो M3 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो F लग रही है, एक T2 लग रही है, तो आगे की तरफ अगर बॉडी जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है F, तो F हो गया। और बच्चे विशाल खुद सोचो इसको अपोज कौन कर रहा होगा? T2, तो इसलिए माइनस T2, वो F नेट होता किसके इक्वल है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है? M3 और एक्सेलरेशन कितनी है? A, तो F माइनस T2 इज इक्वल टू M3 है। क्लियर है विशाल? Yes, yes, sir. ठीक है, तो मैं कह रहा था सर इसका मैं हिंट दूंगा, अभी पूरा नहीं करेंगे हम। सर अगर टेंशन इंटरनल फोर्सेस होती हैं और इंटरनल फोर्सेस तो हमेशा सिस्टम में आती ही नहीं है, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे से क्या हो जाती है? हमेशा Cancel out. कैंसिल, जैसे नॉर्मल रिएक्शन में होता था, Cancel. याद है? लास्ट इक्वेशन में मेरा नॉर्मल Yes, रिएक्शन आई sir. थी क्या? नहीं आई थी सर, उसके लिए अलग अलग बॉडी बनानी पड़ती थी। अगर तीनों की बॉडी डायग्राम बना लेता तो नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से क्या हो जाती थी? कैंसिल हो जाती थी। Cancel. इसमें भी Cancel. टेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ एक ही फोर्स बचेगी F इज इक्वल टू एम में, जो फोर्स लग रही होगी। कौन सी फोर्स लग रही है? सिर्फ 60. 60, और मास ले लो टोटल कितना है? 60. 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया? 60। 60. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? Okay. 1. 1. वो सर इस पूरे को करके देखा तब भी एक्सेलरेशन कितना आया था? 1. 1. और आप सिंपल ये कर दिया, इसमें भी एक्सेलरेशन कितना आया? 1. ये 1. उसका One. है ना। अब हमेशा याद रखना बच्चे, क्या जब भी एक्सेलरेशन पूछा हो और बॉडी में इंटरनल फोर्स, ये टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, जो एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस होती है, वो हमेशा लास्ट में क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। मेरे को टोटल जब भी एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं टोटल देखूंगा, टोटल में सिर्फ वही फोर्स लगेगी जो मुझे दिख रही होगी लगती हुई। और यहाँ पर वो कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल जो लगा रहा हूं मैं, वो कौन सी है? 60 न्यूटन. 60 न्यूटन। जो एक्सटर्नल फोर्स है वही लिख दो सीधा, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए इक्वल लिख दो। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो मास कौन सा होना चाहिए? लेकिन Total body. Total mass of 60. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. किरण तुम्हें क्लियर है बच्चे? किरण नाम से किसी लड़के ने ज्वाइन किया था क्या? लड़का है वो. अच्छा रेखा, हाँ Yes, sir. मेरे को नाम बता दिया करो। हाँ बच्चे नाम क्या है आपका? Sir, Varun. वरुण। हाँ, और जिन्होंने रेखा देवी के नाम से ज्वाइन किया था, रेखा देवी जी के नाम से, उनका नाम क्या है? Surakshit. अक्षित। ठीक है बच्चे, अक्षित कपूर है और एक अक्षित आप हो, है ना। आयुष क्लियर है आपको? Yes, sir. तो आयुष मेरे को बताओ यहाँ पर सिंपल दो चीजों में, मतलब एक स्टेप में कैसे कर सकता हूँ? सर F इज इक्वल टू एम का फॉर्मूला लगा के F लेंगे सर, जो एक्सटर्नल फोर्स है, और M में हाँ। पूरे मास का सिस्टम का और टोटल मास. बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया, ये 3 इक्वेशन लिखी थी, अब इस 3 इक्वेशन को आगे सोल्व कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, वो आगे हालांकि हमने पूरा करके दिखा दिया था। आइए अब यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल करते हैं। अब तो ये बहुत आसान था सर, अब थोड़ा सा तो हाई लेवल करेंगे ना सर। आइए Yes, sir. ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा कल भी, कल और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे करेंगे, आज जितना हो पाएगा उतना सही है। अब मास है एक वेटलेस है, वेटलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है। ये जो वेटलेस लिखा हुआ है, कई बार आपको दिखेगा कि स्ट्रिंग का मास नहीं है, कई बार दिखेगा पुली का भी मास नहीं है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक बताऊंगा मैं उसमें, उसका नाम होगा आपका कंस्ट्रेन्ड मोशन। क्या नाम होगा उसका? Constraint motion. Constrained motion. Motion. कंस्ट्रेन्ड मोशन में ऐसा होता है कि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है ये हम वहां देखेंगे। तो ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी वाली क्वेश्चन आएंगे ना, उसको हम वहां पर देखेंगे दोबारा। पर यहाँ पर अभी समझो,
एक मास है बच्चे m जो कि सस्पेंडेड बाय है किससे लटका हुआ है, एक स्ट्रिंग से। तो एक स्ट्रिंग से एक मास लटका हुआ है, राइट। ये स्ट्रिंग है सर, इससे क्या लटका हुआ है, एक मास। मास दिख रहा है सबको, है ना। ये कोई मास है सर। ये स्ट्रिंग कैसे भी हो, चाहे सीलिंग सी हो चाहे कैसे हो, हमें नहीं पता, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द मास एट कितने डिग्री बच्चे, 60 degree. 60 degree. द वर्टिकल, कि ये जो एंगल है ये कितना हो जाए, बोलो 60 degree. इसको मैं क्यों समझ रहे हो, 60 ये मेरा degree. string है बच्चे, ये मेरा स्ट्रिंग है, दिख रहा है सबको, Yes, sir. है ना। ये मेरा स्ट्रिंग है, ये अभी लटका हुआ है एक, मतलब ये स्ट्रिंग है और ये जो इसकी निब दिख रही है तुम्हें समझ लो ये मास है। ये स्ट्रिंग मेरा लटका हुआ है सर किसी, मतलब ये जो मास है ये किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कितने डिग्री पर लेके जा रहा हूँ वर्टिकल के साथ, 60. 60 डिग्री। 60 degree. वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर ले गया, 60 डिग्री पर ले गया। और कहता हूं यहाँ पर ये रेस्ट पर है, इसको ऐसे ही रखने के लिए मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ऐसे ही रखने के लिए कितने डिग्री पर चला जाए सर, 60 degree पर। और कहाँ से, 60 degree. कहाँ से, Vertical. वर्टिकल और से। पहले स्ट्रिंग ऐसे था, अब मैं जो दिखा रहा हूँ उसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, रेड से, मतलब अब ऐसा हो जाए कुछ, राइट। 60 degree पे। वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पर हो जाए, 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट, No, sir. ऐसे ही सर, चलिए। तो 60 डिग्री सर अब हो गया, तो क्या करें सर इसका, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द मास 60 डिग्री विद द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगानी पड़ेगी सर इस डायरेक्शन में ना, ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लाल वाले को कंसीडर करो, येलो वाले को तुम भूल भी सकते हो, सपोज कर लो यहाँ नहीं है अब कुछ, क्योंकि वो मास वहां चला गया, ठीक है ना। अब Yes, sir. कंफ्यूज तो नहीं होगे। No, sir. No, sir. no sir. ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के रखनी है हमें, ताकि ये कितने डिग्री पे टिका रहे, होल्ड, टिका रहे, टिका रहे मतलब मूव ना करे, मतलब कैसा रहे, 60 degree. Equilibrium. Equilibrium. है ना। इस फोर्स को लगने के बाद हमने कहा ओके ब्रो, करते हैं तुम्हारी बात भी। तो पहले तो ये बताओ, अब इस ब्लॉक, इस ये जो बॉडी है जिसको तुमने लेके आए हो 60 डिग्री पे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, Yes, sir. बनाइए फिर, Yes sir. Yes, sir. बनाइए फिर सर। ये है ब्लॉक, अगर इस पे एक फोर्स तो लग रही है, ये एफ, दूसरी फोर्स कहाँ लग रही होगी, And सर नीचे Tension force. नीचे, वेरी गुड, नीचे एम जी, बहुत बढ़िया। और sir, सर 10. टेंशन टेंशन कहाँ लगेगी, यही तो पूछना है मैंने। ऊपर, ऊपर ऐसे, नो Yes, sir. No, sir. स्ट्रिंग फिर जब Along with the जैसे string. string है। ऊपर. हाँ वेरी गुड, जैसे स्ट्रिंग है, तो यहाँ से क्या बात समझती है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग स्ट्रिंग, जहां पर स्ट्रिंग होगा वहीं उसी डायरेक्शन में, बट अवे फ्रॉम द बॉडी, Body. किससे अवे, body. Body. तो स्ट्रिंग के तो साथ लगेगी लेकिन बॉडी से अवे, मतलब बॉडी से दूर जाती है लेकिन स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ हो जाएगी हमारी कौन सी फोर्स, टेंशन Tension फोर्स। force. Tension cord. क्लियर है क्या, ये Yes, एफ, यस ये एम जी, और ये T. टेंशन। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 टेंशन, degree. 60। किसी को फ्री बॉडी डायग्राम में हल्का सा भी कोई भी दिक्कत, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, No, sir. Sir. पक्का, Sir. Sir. यस सर एक बार हाँ बोलो। सर एक बार पूरा दोबारा समझाओ ऐसे पूरा ना बोला करो यार, पूरा हमारे को रोनी आ जाएगी। चलो आओ, क्या कह रहा है सर, ये सीलिंग है सर, इसके साथ एक मास लटका हुआ था ऐसे, वो कह रहा है तुम मास को ले जाओ राइट की तरफ फोर्स लगा के, ताकि वो मास कितने डिग्री पर आ जाए, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर ले गया मैं, अब इसको होल्ड करके रखना है, मतलब ये हिलना नहीं चाहिए। तो कैसा हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में। तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स है वो बता दो पहले तो। तो एक फोर्स तो लग रही है सर ये वाली जो मैंने लगाई है, तभी तो स्ट्रिंग मूव किया है ना ऐसे, यस सर तो एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एक लग रही है नीचे mg, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है। एक लग रही है टेंशन फोर्स जो स्ट्रिंग पे लगती है, और कहाँ लगती है, जैसा स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग मेरा हॉरिजॉन्टल पर है तो टेंशन भी कैसी होगी सर,
हॉरिजॉन्टल। Horizontal. स्ट्रिंग मेरा वर्टिकल पड़ा है तो टेंशन भी कैसी होगी सर? वर्टिकल। स्ट्रिंग मेरा थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ पर है जैसे, तो मेरी टेंशन भी कैसे लगेगी? टिल्ट लगेगी। ऐसी तेरी हमेशा बॉडी से कैसे जाएगी? दूर। अवे तो बॉडी ये रही, इससे दूर जा रही है सर, अवे फ्रॉम द बॉडी। क्लियर है? तो तीन फोर्स है, एफ, टी और एम। चले आगे। Yes, आइए yes, sir. देखो, पहले तो इसको अच्छा मेथड समझाएंगे जो कि समझना जरूरी है, फिर इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी बता देंगे। यकीन मानिए दोनों समझ में आएंगे आपको। पहला वाला आसान भी है और दूसरे वाला भी आसान ही है। चलिए, अगर ये 60 डिग्री है, याद रखो ये वाला एंगल से मेरे को इतना खास पता नहीं लगता, मेरे को उसकी टेल से देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 6 थीटा आता है, तो ये भी कितना होगा बच्चे? थीटा। Theta. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? हाँ ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं समझ रहे तुम, मेरे को पता है। देखो ये है टेंशन, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। 60 degree. 60 लो लो। तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, Yes, पता sir. नहीं है ना? ये भी Yes, 60 sir. इसके साथ भी कितना बनाएगी? 3 क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल। मैंने यहाँ पर एक डाल दिया सर, Yes, ऐसे टक 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 टक, ये 60 लिख दिया। तो अब ये टेंशन हो गई मेरी, ध्यान से देखना, और ये एंगल हो गया कितना? 60 डिग्री। 60 degree. के दो कंपोनेंट हो जाएंगे सर, हाँ या ना? Yes, चलो sir. ठीक है। तुम्हें पता है ना, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ या तो मेरी सारी फोर्सेस किस में हो, एक्स में या वाई में। कोई भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक्स में हो चल जाएगा, वाई में हो चल जाएगा, लेकिन टिल्टेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे टिल्टेड फोर्स कौन सी है? टेंशन। तो टेंशन के हिसाब से मैं, ये टेंशन है तो इसके दो कंपोनेंट कर दो। एक ऊपर वाला कंपोनेंट ये वाला कौन सा हो जाएगा? टी cos 60 कोस, क्योंकि थीटा के साथ वाला कोस होता है। Cos और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? टी। Sin 60 degree. और जिसके कंपोनेंट कर रहे हो बाद में उसको भूल जाओ। Cool. भूल जाओ, टेंशन को भूल गए हो। तो भूल अब गए। दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है ऊपर की तरफ, वो क्या है सर? T. T cos T cos 60. लेफ्ट की तरफ, और वो क्या है? टी sin 60 sin degree. अब टेंशन को एक बारी के लिए मिटा दूं क्या? मिटाते नहीं है, तुम्हारे लिए लाल काला कर देते हैं इसको, ऐसे ये लो, बाद में दिखा देंगे, ठीक है? अब टोटल देखो, सारी फोर्सेस तुम्हारी किस में दिख रही है तुम्हें? या तो एक्स में या अगर तो बॉडी तो कैसी है? इक्विलिब्रियम, यानी एफ नेट किसके इक्वल है? Zero. 0. सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, लेफ्ट वाली राइट को, ऊपर वाली नीचे को। तो बता दो कौन कौन सी फोर्सेस इक्वल होंगी, जल्दी जल्दी बताओ। T cos 60 is equal to mg. T cos 60 is equal to mg. T cos 60 is equal to mg। cos 60 कितना होता है? 1 by 1/2 तो यानी t by 2 किसके इक्वल हो जाएगा? mg के mg. mg। चलो दूसरी इक्वेशन बताओ, पहले दूसरी बताओ। एक तो sin ये, T sin T equal T to sin to is f. equal to F. f अब बोल दो, ये t cos 60 मतलब t by 2 yes sir Yes. इज इक्वल टू mg। मास कितना है सर? पता नहीं सर, वो ऐसे मत दिखाओ, mg। और t sin 60 मतलब √3 sin t √3 by 2 3/2. इक्वल टू f। Yes, sir. F. तो सर t √3 by 2 इज इक्वल टू f है। ध्यान से सुनना, ये समझ में आया सबको कैसे लिखा? yes sir Yes, sir. Yes, sir. t √3 by 2, √3 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर t by 2 इज इक्वल टू f। t by 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? mg. mg ओहो कमाल करते हो mg. सर, t by 2 को mg लिख रहे हो, तो mg √3 किसके इक्वल हो गया? f के F. F. उसने पूछा क्या सर? हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ जो इतने डिग्री पर मास को रख सकता है, वो कितनी आई? mg √3। 3. यही आंसर है सर, दिख रहा है क्या? Yes, yes sir sir. देख लो, अभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरे क्लास में टिके रहोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे हल होगा। अभी बताऊंगा दूसरा तरीका, पर यहां तक किसी को समझ में ना आए तो वो एक बार पूछ ले, फटाफट देख ले और मेरे को बताए। हम अपना एनर्जी सोर्स ले ले इतने, थोड़ा सा Yes, sir. No, sir. खा लिया, थोड़ी सी खीर अंदर आएगी तभी तो तुम्हारे को पढ़ा पाएंगे। नहीं
आइए। सर आपने Yes, sir. हाँ, झूठ बोला था मैंने। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा था, अभी मैं पूछूंगा, रुको। जेठालाल अंशुल से पूछ। अंशुल रनौत यहीं पर हो बच्चे, क्लियर है आपको? अंशुल को क्लियर नहीं है मतलब, है ना? अंशुल को क्लियर नहीं है। आर्यन कौशल क्लियर है आपको? देख रहा हूं मैं किस चीज को क्लियर नहीं है। चिराग ने तो गुड इवनिंग बोला था। चिराग क्लियर है आपको? Yes, sir. क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, जो फोर्स निकालनी थी वो किसके इक्वल आई है लास्ट में? Sir, mg√3. mg√3। हाँ, वेरी गुड। तो आयुष कुमार बताएगा मेरे को कि बच्चे यहां पर मैंने कौन सी फोर्स को कंपोनेंट किए हैं, mg के, f के या टेंशन के? आयुष कुमार, जसप्रीत सिंह बताओगे कौन सी फोर्स के कंपोनेंट किए मैंने? अरे गलत बोल दो, बोलो तो सही। कार्तिक सिंह, अच्छा जसप्रीत सिंह ने जवाब दे दिया टेंशन के, वेरी गुड। ठीक है, कार्तिक का भी आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। तो यहां तक क्लियर है सर, हमने कुछ नहीं किया, फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। टेंशन को क्यों रिजोल्व किया? क्योंकि भाई हम चाहते थे या तो एक्स में निकल जाए या वाई में निकल जाए। Why, man? अब हम टेंशन वाई दिखा देते हैं असली जो Y था में। वो, है ना, ताकि कोई बच्चा मेरे को कुछ बोले ना बाद में। ओ भाई Yes. ऐसे ना किया करो, ये टेंशन कैसे लग रही थी, इतनी मेहनत से हमने लाइन खींची थी और ये भाई साहब हटा रहे थे। आओ, अब इसका तरीका क्या है? एक थ्योरम होती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं लेमिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? लैमीज Yeah. पढ़ी है क्या मैथ में? पढ़ी है नो क्या? सर नो सर। याद रखना, ये कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए होती है। किसके लिए? कॉन्फिडेंस Opponent. सेम पॉइंट पर एक्ट करेंगे जो ऐसे करते हैं सर। उसके काम क्या होता है अभी बताते हैं, उसका काम क्या होता है। जैसे सर, जैसे ऐसा कुछ है, मान लो ये सेम पॉइंट, एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स निकल रही है सर F1, एक फोर्स निकल रही है सर F2 और एक फोर्स निकल रही है सर F3 Three. तो ये मान लो एंगल θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3। 3 तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है? लेमिस थ्योरम कहता है कि भाई हमको प्यार है साइन थीटा से। किससे? साइन थीटा। तो हमने कहा ठीक है, तो हम क्या करें? वो कहते सुनो तो सही, हमने कहा बोलो तो सही। तो वो बोले F1 अगर ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? F1 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 अगर ले रहे हो तो इसके सामने दोनों फोर्सेस देख लो, कौन है F1 के सामने? θ1 और θ2। F1 के सामने देखो, दो फोर्सेस कौन सी है? θ3 कौन सी दो फोर्सेस बच गई? θ3 F3 F3 और F2। हाँ ऐसे बोलो। वो कह रहा है F1 के डिवाइड में करना है साइन थीटा। हमने कहा साइन थीटा कैसा करें? वो कहते हैं ऐसे लिखो, F1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू F2 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन साइन थीटा। थीटा। हाँ उसने कहा साइन थीटा, हमने कहा थीटा कौन सा लूं भाई साहब? वो कहते बताते हैं, दोबारा सुनो। हमने कहा दोबारा बोलो, F1 के सामने दो फोर्स है, उनका नाम बताओ। F2 F2 और F1 आ गया ना, तो बची हुई दो फोर्सेस के बीच का एंगल ले लो। F3 और F2 के बीच का एंगल कितना है? थीटा। Theta. Three. ऐसे ही बता सकते हो F2 के नीचे कौन सा आएगा? F2 के नीचे θ1 θ1, क्योंकि F2 ले लिया तो बच कौन सा गया? F3 और F1। अच्छा, F3 के नीचे θ2 Theta two. इसी को बोलते हैं कौन सी थ्योरम? लैमीज थ्योरम बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और जो क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा ना, वो मतलब 1 सेकंड तो बहुत कम हो गया ना, अभी वो भी बोल दोगे कई बच्चे हैं सर 1 सेकंड हो गया। जो क्वेश्चन कम समय का होगा वो इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसी में अप्लाई Yes. करके देखिए सर, इसी क्वेश्चन में आइए। Yes, sir. yes sir यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा था क्या टेंशन? लग जी रहा है और यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा था हमारा जो फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला, और नीचे क्या लग रहा था बच्चों? mg mg. mg और सर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे थे भैया? 60 60 60. गुड, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. आप सही हो सर. हम सही है क्या? हम ओके। और तो कुछ ना दे रहा, नहीं, कछु नहीं। कछु नहीं है। चलिए आइए अब वो कहता है इसे टेंशन को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किसको यूज करेंगे? Lemmy's theorem. चेक करते हैं Lemmy's कि आंसर गलत भी तो आ सकता है, बिल्कुल गलत आ सकता है, चेक करना पड़ेगा, गलत भी आ सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है मैच करेगा। आओ, उसने क्या कहा है, 3 फोर्सेस लिख लो, इसमें भी 3 फोर्सेस कौन सी हैं? एफ, टी और एम जी। एक जगह है एफ, T. उसके बाद में भी साइन वाला, इक्वल टू टी, उसके बाद डिवाइड में भी साइन वाला, Sin. उसके बाद क्या? Mg. MG divided by Sin sin. Sin वाला. अब एफ के लिए जो थीटा लिखूंगा वो किस किस के बीच में होना चाहिए? T और Mg. T और MG. T और M, मतलब ये वाला सर, ये वाला कितना है कौन बताएगा? 180 minus 60. 180 माइनस 60, बिल्कुल 120. 20. है ना सर 120, क्योंकि सर Yes, sir. ये हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये 180 90 और ये पूरा। 30, 120। Yes, क्लियर है sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, चलो इसको तो येलो ही रहने दो। अब आ जाओ, टी वाले के लिए जो लिखोगे वो किस किस के बीच में होना चाहिए? MG और F और Mg. एफ और एम जी। कितना दिख रहा है? 90. 90 डिग्री। तो साइन 90 लिख दिया। और तीसरा सर, एम जी के लिए जो है वो किसके बीच में F होना और T चाहिए? के बीच में. T और F. FT. 40। बताओ और कितना है? 150. 150. 120. 1 150. दिख रहा है, 120 है नहीं, कितना है? 150. 150 150 है ना? देखो ये 120 sir. दिख रहा है, Yes. ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, कितना हो गया? 150. 150. 150 है ना? तुम्हें लग रहा है 120, तो मैं तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन एंगल असली में 150 है। चेक हो गया, क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. Yes. Sir. एफ की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन। थीटा की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन। अभी चेक कर लेते हैं सर, ये तो है ही ना हमारे पास। तो एफ बाय साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 120 होता है साइन 180 माइनस Plus 60, 60. Theta. Yes, sir. Yes, sir. वही हो गया ना? साइन 180 माइनस थीटा, वो क्या ही होता है? साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और साइन 60 मतलब साइन 180 माइनस 60, यही तो हो गया साइन 120, हो गया ना? बट इसको क्या लिख Yes, सकते sir. हैं? साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन, 60. 60. 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू टी साइन 90, तो सीधा ही लिख दो, कितना होता है? 1. 1. 1 इज इक्वल टू एम जी बाय साइन 150 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 60. 180 minus 30. 180 30. 30, तो ये साइन 180 माइनस थीटा भी तो क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या लिख दूं Yes, इसमें? sir. Sin theta. Sin Sin 30. Sin 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 कितना होगा? 1 बाय Root 3 upon 2. Root 3. रूट 3 अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा क्या? डिवाइड के भी sir. डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम जी। एम जी की वैल्यू दे रखी है कि कुछ नहीं दे रखी? No, sir. साइन 30 कितना होता है? 1 upon 2. 1 upon 2. ये 2 भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर. पर 2. तो इसको भी हटा देते हैं अब। तो ये क्या आ जाएगा? 2mg। 2 तो मेरे को mg. निकालनी है टेंशन या फोर्स, बताओ टेंशन या फोर्स? Force. फोर्स। Force. तो फोर्स वाली इक्वेशन लिख दो mg के साथ। ये फोर्स है और ये mg आपस में इक्वल है, तो 2f बाय रूट 3 किसके इक्वल है? 2 mg. F. 2mg। ऐसा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो 2 से 2 कट गया Yes, क्या? sir. तो f किसके इक्वल आ गया? Yes. Yes, sir. Root Root 3 mg. mg. तो यही तो आंसर था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फेल हो sir. गया सर। ये तो मैंने एक एक स्टेप बताया है, ये तो 3 स्टेप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओ, साइन की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, बस। कुछ चक्कर नहीं है, टेंशन को इधर से रिजोल्व करना है, टेंशन को इधर से रिजोल्व करना है, बट ये प्रैक्टिस मांगता है। किस लिए प्रैक्टिस चाहिए? एंगल्स को देखने की प्रैक्टिस चाहिए, बस। जिसने एंगल देखने सीख लिए और जिसको ये रिलेशन पता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब है ना? क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर मैं देख लूंगा लेविस थ्योरम क्या होती है, अभी पूछूंगा, देख लो।
कशिश Sir. क्लियर है सबको? कशिश को क्लियर है? कशिश मुझे बताओ एफ एफ के नीचे जो साइन एंगल लिखा है मैंने, किस किस के बीच का एंगल? एफ के नीचे 30 और mg। वेरी गुड, टी और एम जी का। क्लियर है? अच्छा, हर्षित कुमार, Yes. हर्षित हर्षित जो दूसरे नाम से आया था, हर्षित नहीं था, सॉरी अक्षित था ना, अक्षित, हाँ अक्षित था। बताओ बच्चे, अक्षित क्लियर है आपको? क्लियर है, समझ में आया? जिन्होंने रेखा देवी जी के नाम से ज्वाइन किया था, अक्षित नाम था ना उनका? नो सर नेटवर्क ये अच्छा, नेटवर्क दिक्कत था, कोई बात नहीं। और राहुल कपूर क्लियर है आपको? तो देखो अक्षित, आपने लेमिस थ्योरम क्लियर बच्चे आपको? लेमिस थ्योरम, यस हाँ सर लेमिस थ्योरम में यही लगाया है हमने। तो बताओ, अगर मैंने टेंशन फोर्स लिया ऊपर, तो नीचे साइन के साथ कौन सा एंगल लूंगा? कौन कौन सी दो फोर्सेस के बीच का एंगल लूंगा? टेंशन फोर्स लिखा है ऊपर मैंने टी, तो नीचे साइन 90 क्यों लिखा है मैंने? बता सकते हो क्यों लिखा है 90? चलो कौन बताएगा नीचे साइन 90 क्यों लिखा है मैंने? हाँ आयुष बताओ। सर mg और f के बीच हाँ, का एंगल लिया है। अगर टी लिया है तो टी के अलावा जो फोर्स बच गई एफ और एम जी, उसके बीच का एंगल। विश्व बताएगा अगर एम जी लिया है तो कौन से दो एंगल लूंगा? कौन से दो के बीच का एंगल लूंगा? टी और एफ के बीच का। अगर हाँ एम जी लिया है तो दो बच गई डी और एफ के बीच का एंगल। ठीक है अक्षित, ध्यान रखना अक्षित, तुम भी। ठीक है चलो। सर हाँ तो एम जी रूट आ गया, लेमिस थ्योरम से हमने पूरा कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा लेवल और आएंगे क्वेश्चन का। आओ, अब वो क्या कह रहा है कि मास एम है, कितने किलो का है? लेकिन 100 किलो। 100 किलो। 100 किलो, 100 100 किलो है ना। हम जेई वाले पे पहुंच चुके हैं बच्चे, पिछले वाला भी जेई वाला ही था थोड़ा थोड़ा, है ना, और आता भी है ऐसा क्वेश्चन। Yes, sir. ये वाला देखो, मास एम है 100 किलोग्राम का, वो भी सस्पेंडेड है, मतलब रेस्ट पर है, रुका हुआ, विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग ए बी और सी। ठीक है ठीक है। वो कह रहा है Yes. वेयर W इज वर्टिकल, R इज हॉरिजॉन्टल रोड। अच्छा, और टेंशन बतानी है स्ट्रिंग बी में। किसमें? स्ट्रिंग बी में। String B. स्ट्रिंग बी की टेंशन बताओ बच्चे कैसे निकलेगी? सर एक बात बताओ, इसने ध्यान रखोगे तुम बताओगे तो जो बी में और सी में जो टेंशन है ना, वो स्ट्रिंग अलग अलग है। स्ट्रिंग कैसा है बी का और सी का? अलग अलग। अलग अलग तो उनकी टेंशन भी क्या होगी दोनों की? अलग अलग तो देखो इसने टेंशन अलग- इसकी टी बोल रखा है, तो इसकी क्या बोला है? टी डैश। डैश। क्लियर है? ये बात याद रखनी। यस अगर सर। स्ट्रिंग अलग है तो उसकी टेंशन भी क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी सर। स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन भी क्या होगी? अलग होगी। अलग। डन है सब? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। चलो यस सर। मैं Yes, sir. पूछूंगा, ध्यान रखना सबसे। अच्छा, अब सर सब कुछ रेस्ट पर तो है सर। पूछा गया टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। हमने कहा ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। सर अभी फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी लग रही है, एक बार बताना। इस ब्लॉक पर ही चेक कर लो, इस पॉइंट पर नीचे कौन सी लग रही है सर? mg। mg। Yes, और sir. एक टेंशन लग रही है, कहाँ लग रही होगी? कौन से स्ट्रिंग के लोग? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, मतलब टी डैश ऐसे, बी स्ट्रिंग। यस बी सर। स्ट्रिंग। Yes, और sir. एक टेंशन Yes, और sir. लग रही है, कहाँ? टेंशन। ऊपर की साइड। स्ट्रिंग को नाम बोल दो ना, कौन से स्ट्रिंग की तरफ? सी स्ट्रिंग। सी सी स्ट्रिंग की तरफ। सी, है ना। और मेरे से पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग बी, और ये एंगल अगर 45 है बच्चे, तो अगर यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल बना लूं, ध्यान से देखना, ये अगर 45 है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इसको आगे खींच दूं, तो ये भी कितना होगा? 45। 45. क्लियर है क्या सबको? पक्का हाँ या ना? यस सर। यस सर। देख लो। Sir. ठीक है, तो ये टी ये 45 है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्या? ये हो जाएगा टी cos 45, ये क्या हो जाएगा? टी T. sin 45। क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। और फिर से माइक ऑफ करो। डबल आ रही है। पर फिर से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी अभी कुछ सीख के आए हूँ। लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम
तो मैं Lami's कोशिश theorem. अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लैमिस थ्योरम से ये हो जाए तो मेरे को कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे। एक तरीका तो वही जो सबसे पहले किया था, कंपोनेंट कर दो और लेफ्ट फोर्स को किसके इक्वेट कर दो, राइट फोर्स के, ऊपर वाली फोर्स को Right किसके force. इक्वेट कर दो, नीचे वाली फोर्स। उससे तो आंसर Right force. 100% है कि आएगा ही आएगा, बट वो थोड़ा सा आएगा। लंबा कंसेप्ट पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ इसको कैसे करके करने की ट्राई करूं लैमिस थ्योरम से। आओ, Lami's theorem. तो ये तीनों फोर्स दिख रही है। अभी अभी आपको पता लगा कि ये एंगल कितना है, 45 45 degree. यहाँ पर Yes, ये sir. एंगल कितना होगा आपको पता लग जाएगा अब। 135. 135 भाई, 180 माइनस 45 करोगे तो क्या आ जाएगा। 135. अच्छा, और ये 45 है तो ये तो पक्का है, कितना है ये 90 है, तो 90 प्लस 45 फिर से कितना हो जाता है, बताओ बताओ। 135 ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा फिर से, 135 ठीक है, क्यों बता रहा हूँ। और ये कितना है, ये तेरा दिख रहा है दूसरे वाला 90 90। मैंने ना हर फोर्स के बीच में एंगल बता दिए ताकि लैमिस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी ना मेरे को आगे, हर फोर्स के बीच के एंगल, इसलिए पहले से निकाल दिए। कोई भी गलत हो, देखो तुम्हारे साथ ही सोल्व कर रहा हो तो कुछ भी कैलकुलेशन में इधर उधर हो तो बता दिया करो। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45 135, वो 45 और 180 में से 45 माइनस करोगे तो वो भी 130, ठीक है। आ जाओ, लैमिस थ्योरम क्या कहता है, तीनों फोर्सेस लिख दो। पहले कौन सी फोर्स है, एक टी है सर, T dash टी डैश, चलो, और इक्वल टू टी इक्वल टू Equal to m. mg डिवाइड बाय कर दो Upon इनके sin. sin साइन Sin. साइन साइन। बताइए पहले टी डैश के इक्वल, जब अब कौन बताएगा मेरे को, हैंड रेस करो, चलो हैंड रेस करो। टी डैश के नीचे कौन सा एंगल आएगा, हैंड रेस बहुतों के होने चाहिए ताकि मैं नीचे वाले देख सकूं जिनके हैंड रेस नहीं है, ठीक है। दीक्षांत बताओगे क्या मुझे, 135. 135। टी डैश के अलावा क्या आएगा, कौन सी बच गई सर, T और एमजी के बीच में एंगल कितना है 135। इसको लिख दो साइन 135। चलो, अब मेरे को कौन बताएगा कि टी के नीचे क्या एंगल आएगा, अक्षित कपूर बता पाओगे बच्चे, अब थोड़ा सा, अब तो जवाब दे दो यार। अक्षित, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अक्षित, अक्षित का मन नहीं है भाई। अरुण कुमार बता पाओगे आप कि टी के नीचे कौन सा एंगल आएगा, 90 degree. 90 डिग्री, वेरी गुड। क्यों, टी ये आ गया सर, टी ये आ गया, तो कौन सा गया, टी डैश और एमजी, और उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री 90, है ना, ग्रीन से लिखा हुआ तो ग्रीन से लिखेंगे। चलो, और एमजी के नीचे क्या है बच्चों, कौन बताएगा, आप सब बताओ, कौन बताएगा, 135, क्योंकि ये पूरा 135 है। एमजी ये रहा, सॉरी एमजी ये रहा, तो ये वाला कौन कौन सा बच गया बच्चों, एक तो टी डैश और एक टी, टी डैश और टी के बीच में एंगल है 135, ब्लू वाला। Yes, sir. क्लियर है सबको, यस सर Yes, sir. जो जो गिवन है उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। सर मैं दोबारा लिख देता हूँ, टी डैश इज डिवाइडेड बाय में साइन 135। साइन 135 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, चलो पहले यही लिख देते हैं, Sin 180 minus 180 45. minus एक बार लिख 45 देते हैं ताकि कईयों को दिक्कत ना हो। sin 90 mg mg upon sin 135, 135 अच्छा साइन 135 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, साइन 180 माइनस 185 45, तो साइन 180 माइनस थीटा Sin साइन थीटा, 45 तो ये किसका इक्वल आ जाएगा, साइन 45, 45. है ना, क्लियर है सबको। Yes, sir. देख लेंगे अभी, Yes. चेक पूछूंगा मैं, क्या पता गलत भी आंसर आ जाए, साइन 45, 45 राइट। चलो, इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय साइन 90, तो 1 होता है सर। 1. एम जी, एम की वैल्यू गिवन है सर, कितनी, 100 के जी, आंसर जी की फॉर्म में है तो सब जी को सोल्व नहीं करूंगा, एम की जगह 100 है, जी को जी ही रहने दो, डिवाइडेड बाय साइन 135 को फिर से लिखूं, sin 45 निकालना क्या है, टी डैश या टी, T dash. T टी dash डैश, तो टी डैश वाली इक्वेशन वालो, टी को भूल जाओ,
तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दो। t डिवाइडेड sin 45 से sin 45 Cancel. कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं दिखा रहा तो कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि कई बच्चे जो नोट्स में पढ़ेंगे दिक्कत आएगी। t डैश बाय sin 45 किसके इक्वल है? 100g बाय Sin 45. Sin 45. sin 45 शहीद। t डैश किसके इक्वल आ जाएगा? 100G. ऑप्शन में है का? हाँ सर Yes, है। sir. ऑप्शन नंबर A. 1 A. 100g न्यूटन है ना, तो Yes, आंसर sir. आ गया 100g Yes, न्यूटन। क्लियर है? Yes, देखो sir. Yes, sir. इक्वेट करता फोर्सेस को बहुत टाइम लग जाता ना, इसीलिए हमने क्या कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया सर? Lemmy's. Lemmy's theorem. शॉर्टकट है ना सर, तो पहले लंबे तरीके से कर लिया, अब लेमीज थ्योरम बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे टेंशन में, और वो चुटकियों में हल हो जाएंगे। कौन सी थ्योरम से? लेमीज। Lemmy's theorem. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. No, no, sir. No, sir. No, sir. ये देखो ये आंसर आ गया। इसने वो बड़े वाला, मैंने जानकर के ये पेस्ट किया है सॉल्यूशन, अब इसमें बड़े वाले मेथड लगा रखा है। कंपोनेंट करे हैं, देख रहे हो? sin 45 फिर t cos 45 को Yes, t sir. डैश T dash sin 45. फिर टाइम t sin 45 को किसके इक्वल रखेगा? mg के। mg के. फिर दोनों में वैल्यू पुट करेगा, फिर उस इक्वेशन को सोल्व करेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। ठीक है, इतना बड़ा स्टेप था, हमने 3 स्टेप सोल्व कर दिया। Lemmy's. कुछ पूछना है आपने विशाल? No, sir. चलो याद ही नहीं थी. अब ये क्वेश्चन करते हैं सर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, हालांकि 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे हैं। इससे ये तो फिर भी चलो नॉर्मल है, इससे अगले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका जो सेकंड पार्ट है। आओ ये वाला देखो। टाइम हो गया सर अभी 4 मिनट पड़े हैं। ये क्वेश्चन ट्राई सर करो। 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ये तो करो, फिर स्टार्ट करो। पहले क्या कह रहा है ये? 3 ब्लॉक हैं सर, ए बी सी, दोनों सस्पेंडेड है, मतलब रेस्ट वाली कंडीशन है। मास ऑफ द ए और बी क्या है? दोनों का मास m है, स्मॉल m। Yes, sir. और बोल रहा है कि अगर सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सी का मास क्या है? कैपिटल M. सर आपने मेरा तो उल्टा लिख दिया। I'm sorry, ये बच्चे अटेंटिव हैं, वेरी गुड। मैं तो हूँ ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। बी का मास भी क्या है? स्मॉल। नो सर, सी का मास क्या है? कैपिटल है। ये बड़ा M. ठीक है, Yes, sir. चलो Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो बताओ कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी गलत है। ओ भाई Yes, sir. कैसे करे, सोचने वाली बात है सर। लेमीज थ्योरम लगाएगा एक बारी लगाते हैं. तो चीटिंग कराएं तुम्हारी, दिख रही है? इन्होंने तो बड़े मेथड लगा रखे। क्या हम लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं? हमें नहीं पता। इन्होंने तो बड़ा मेथड लगा रखा है, हम अपना तरीका लगा के देखते हैं। आओ सर, यहाँ लग रही होगी टेंशन पे, जब पहले बताओ कहाँ पे क्या क्या लग रहा होगा, अब इसी में दिखा दो। नीचे क्या लग रहा होगा सबके? mg. MG. कैपिटल mg। इधर क्या लग रहा होगा? Small mg. स्मॉल mg। अब कहेंगे सर ऐसे घिसमिस ना करो सर, ये लो अब ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब बताओ हम्म। यहाँ क्या लग रहा होगा? ऊपर टेंशन। टेंशन। ठीक है। यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा या टुवर्ड द बॉडी लगेगा? Away from Away. the body. दूर जा रही होगी, सी से दूर जा रही होगी, तो कुछ ऐसे लगा दूं टेंशन डी। लगा दो. यस सर। यहाँ पर भी ऐसे लगा दूं क्या? यस Yes, सर। और डी पर क्या लगेगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर. ये तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्लियर है सबका, पूरे सिस्टम का? Yes, sir. ऐसा क्यों करे हो सर आप? सोचने वाली बात है, अभी मेरे को भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं, है ना? आओ देखेंगे क्यों कर रहे हैं। अब सर ये लेमीज थ्योरम से करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि यहाँ पर सारी टेंशनें दिख रही हैं। देखो Yes, सॉल्यूशन में भी आपको दिख रहा होगा सर, ये टेंशन, ये mg। मेरे को ये बताओ इसने किसका रिलेशन पूछा सर? कैपिटल एम और स्मॉल एम। मेरे इक्वेशन में एक तो कैपिटल एम वाली चीज आनी चाहिए, एक स्मॉल एम वाली चीज आनी चाहिए, राइट? Yes, sir. अच्छा सर, सी का मास कैपिटल एम है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Sir. सी का मास कैपिटल एम है, और मैं छोटे से मैं देखा हूँ कि सी का मास तो आना ही चाहिए। एक बार सी का ही फ्री बॉडी डायग्राम देख लूं उठा के। Yes, sir. क्यों ले रहा हूँ? Yes, sir. क्योंकि कैपिटल एम तो है ही, स्मॉल एम का अरेंजमेंट करेंगे।
पहले सी के ऊपर फोर्सेस दिखा देते हैं। नीचे क्या लग रही है? mg mg इधर का लगत है, tension T इधर भी tension का लगत है, T tension सारी सी पर लग रही हैं, ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो क्या लगा सकते हैं? Lami's Lami's theorem. Lami's Lami's theorem. एक तो ये थीटा चाहिए होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं सर, ये थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? theta क्योंकि सर ये बिल्कुल बीच में है ना, दोनों सेम पे है, तो जो एंगल डालूंगा वो भी दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो सेम एंगल आएगा। क्लियर है? yes अच्छा, sir Yes, sir. अब मेरे को जो जो एंगल्स चाहिए मैं एक बार उसका नाम ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं सर फटाफट, टक 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 टक, ठीक है। तो अगर अब मैं ब्लॉक सी हटा भी दूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? no sir No, sir. इसको अब साफ Yes, दिख sir. रहा है, अब साफ दिख रहा है। मैं लिख दूंगा ऊपर कि ब्लॉक कौन सा है, सी ब्लॉक। सर पीरियोडिक टेबल में तो होता ही नहीं सी ब्लॉक, उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्या होता है? no sir चलिए फिर B block होता है। आओ, चलो SPTF चलो, अब हमको पता है सारी फोर्सेस के बीच में एंगल चाहिए, इसका एंगल तो साफ साफ दिख रहा है, कितना है? theta 2 थीटा दिख रहा है ना, 2 थीटा Yes. है ना भाई। ये देखो यहाँ पर ये दिखा है, ये थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 theta 2 theta. तुम चाहो तो इसको कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम देखो इसको लंबे मेथड से करना है तो लंबे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन लैमिस थ्योरम से करने की ट्राई कर सकता हूं मैं। क्यों करूंगा ट्राई, अभी देखते हैं। सर ये mg लंबे मेथड से तो आसान है सर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है टी किसके इक्वल है यहाँ पर? टी किसके इक्वल आ रहा है? mg के mg के, स्मॉल mg के, है ना। अब इसका भी मैं कंपोनेंट करूंगा, ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा बताना इस टेंशन का? टी, cos theta Cos और theta. इधर क्या आएगा? टी sin theta Sin theta. दूसरी टेंशन का भी कंपोनेंट करूंगा तो ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos theta टी कोस थीटा, और इधर की तरफ कौन सा आएगा? टी sin theta Sin Sin theta. theta. टी साइन थीटा, ऐसा ही आएगा क्या? पक्की बात है, किसी को कोई डाउट? no sir टी साइन थीटा से टी साइन थीटा गया, ऊपर वाली फोर्स No. नीचे वाली फोर्सेस को इक्वेट करो, 2t कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ऊपर एक टी कोस थीटा, एक टी कोस थीटा, 2 हो गए, किसके इक्वल आ जाएगा ये? mg के mg। ये इक्वेशन समझ में आई? पहले तो बताओ, yes sir पहले तो Yes, बताओ। sir. yes sir एक हमारे पास इक्वेशन है, टी किसके इक्वल है? mg के तो टी की जगह क्या पुट कर दूं यहाँ? mg mg. स्मॉल mg, है ना। और सी का था कैपिटल mg, याद रखो। 2mg cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल m g g। G. अच्छा अच्छा, जी से जी गया क्या सर? Yes, sir. mg तो 2m cos थीटा इज Cos इक्वल टू theta. कैपिटल m m अच्छा, मेरे को रेस्ट m और m में रिलेशन चाहिए ना, तो मैं ऐसा करता हूँ सर, m बाय m कर देता हूँ, m को उधर ले जाता हूँ, m बाय m किसके इक्वल आ जाएगा? 2। Cos Cos theta. theta. पहले तो ये बताओ, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसमें थीटा वाई लगाने की जरूरत नहीं है, लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हो, पर इसमें तुम्हें मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा तुम्हें। बट यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। no sir No, sir. पहले 2 cos थीटा m बाय m के इक्वल आ गया, 2 cos थीटा m बाय m के इक्वल आ गया सर। तो सर एक बात बताओ, cos थीटा इक्विलिब्रियम, cos थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है? 0 से लेकर 1. 0 से 1 1 तक, है ना। तो थीटा मतलब कहां से वेरी करेगा? 0 से 0 से 1. 90, आगे भी तक चलता रहता है वो तो, लेकिन cos थीटा 0 से 1 वेरी करेगा। अच्छा, थीटा वैसे यहाँ पर 0 से 190 हो जाएगा, बताऊंगा कैसे, बट जो रिलेशन जरूरी है वो याद रखो। 0 से 1 हो सकता है cos थीटा, यानी 0 से तो बड़ा हो, 0 से तो बड़ा होगा, 0 या 0 के इक्वल भी हो सकता है ना। और किससे बड़ा, किसके Yes, किससे sir. छोटा रहेगा? cos theta से 1 से छोटा या 1 के इक्वल रहेगा। बड़ा ऐसा ही रहता है ना, ये लिखना आता है सबको? Yes, sir. इसको नहीं आता पूछ लो। 0 से इक्वल, No, sir. या तो देखो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही cos थीटा 0 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी किसके हो सकता है? 0 1 के ऐसा है इसका मतलब।
इस दोनों इक्वेशन, इस एक इक्वेशन का मतलब ये दोनों इक्वेशन है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो अगर सर Yes. cos थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये 2 cos थीटा पूरा ये भी किसके अंदर लाई करेगा, 0 से 2 के। जिसको डाउट है ना, इसको ये 2 को वहां ले जाओ, 2 वहां जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो Yes, आपने sir. कहा है cos थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो m/2m भी तो किसी बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के 1 के 1 बीच के। तो m/2m किसके इक्वल है, cos थीटा। cos theta cos थीटा। तो अगर cos थीटा 0 से 1 के बीच में है तो m/2m भी इसके बीच में है, 0 0 से। से 1 तो के 0 बीच से में। इक्वल भी हो सकता है लेस भी। और बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो, ऐसे बोले ना, और 1 से क्या हो सकता है, छोटा भी और इक्वल भी। क्लियर है? ये इक्वेशन है। Yes, sir. हाँ या ना? yes sir अच्छा, ऐसा ही cos थीटा है, अगर साइन उल्टा सीधा हो जाएगा पिछले में तो याद रखना यही है असली साइन, 0 के इक्वल भी 0 से बड़ा भी, ऐसे ही 1 से छोटा भी 1 के इक्वल भी। मैं इसको तोड़ूंगा अभी, इस इक्वेशन को देखो, मैंने लिखा 0 m/2m और क्या लिखा 1, मैंने कहा cos थीटा 0 के, ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर, या तो cos थीटा 0 के इक्वल होगा, ऐसा होगा, Yes, ऐसा हो sir. सकता है ना, हाँ या ना? तो यहाँ पर है एक रिलेशन, ये तो हो ही सकता है सर, यानी m/2m किसके इक्वल हो जाए, 0 के। या ये रिलेशन देखते हैं सर, ये रिलेशन क्या कह रहा है, m/2m क्या हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन Equal to 1. 1, और दूसरी इक्वेशन क्या, इक्वल। तो m/2m क्या हो सकता है, इक्वल टू 1. 1। तो ये दोनों इक्वेशन यही बता रही है ना मेरे को। Yes, sir. देखो Yes, क्वेश्चन sir. में 0 तो कुछ मेंशन है ही नहीं, 0 तो मेंशन है नहीं, तो 0 वाली कंडीशन तो भूल जाओ, इसी वाले पार्ट को कंसीडर करो। m/2m या तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है 1 से, या 1 के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो अगर m/2m 1 से छोटा है या m/2m 1 के इक्वल है, वो कब आएगा, m/2m 1 के इक्वल कब आएगा, जब m किसके इक्वल होगा, 2m के ऑब्वियस सी बात है। m/2m किसी चीज को डिवाइड करके 1 तभी आ रहा है जब वो डिवाइड करने वाली एक दूसरे की क्या है, बराबर इक्वल। तो ये बराबर। पहली कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, ये तो इसकी वजह से आई। दूसरी कंडीशन इसकी वजह से आई कि वो कह रहा है m/2m अगर बड़ा है, छोटा है सॉरी 1 से, ये कब हो सकता है, न्यूमिनेट मतलब टोटल वैल्यू 1 से छोटी कब आ सकती है, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो या जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, सर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। भाई 1/4 की वैल्यू ही तो 1 से छोटी आएगी, या 4/2 की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 1/4 की 1/4 की डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी कौन बड़ा होना चाहिए, m या 2m, 2m. 2n तो 2m बड़ा होना चाहिए m से। तो दो रिलेशन आए, या तो 2m m से बड़ा होगा या m और 2m क्या होंगे आपस में Equal. इक्वल। कोई रिलेशन ऐसा है Option जिसमें C. ये ऑप्शन नंबर C. सी। अब रही बात लेमीज थ्योरम से कर सकते हैं, बस यहां पर फिर दो एंगल लिखोगे ना, वो आ जाएगा sin 2 थीटा, और फिर इसका रिलेशन लगाना पड़ेगा तुम्हें, वो sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करके। इसीलिए जस्ट इग्नोर कर रहा था, और कोई दिक्कत नहीं है, लगा इसमें लेमीज थ्योरम भी सकते हो। क्लियर है, सेम लग जाएगा, बस तुम्हें फिर वो आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम चीजों को कम से कम मिनिमाइज एफर्ट में करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें कम से कम लर्न रखना पड़े। अब ये आसान है क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मुझे Yes, पता sir. है, इसीलिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, पूछ सकते हो कुछ भी पूछना है। सर आप क्या बैठे हो, किया, हाँ, बैठे बोलिए। हो. ठीक है, बैठे हो. बैठे हैं, क्लियर है सबको। मैंने क्या किया है बच्चे, yes sir टेंशन को क्या किया है, मैंने दो इक्वेशन चाहिए थी, एक इक्वेशन में मेरे को रिलेशन चाहिए था स्मॉल m का और कैपिटल M का। तो स्मॉल m के लिए Capital M. मैंने ब्लॉक A लिया, क्योंकि उसका मास क्या है, स्मॉल m। तुम चाहे तो ब्लॉक B नहीं ले सकते थे, क्योंकि उसका मास भी क्या है, स्मॉल m। कोई भी ले लो, Small दोनों m. ब्लॉक में से कोई भी उठा लो, उसमें t किसके इक्वल आएगा, देखो ब्लॉक A से t mg किसके इक्वल आ रहा है, mg के इक्वल, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो A का डायग्राम ऐसे बन रहा है, नीचे mg है, ऊपर क्या है, t है। t तो t इज इक्वल टू दोनों ब्लॉक में है ना। हाँ सर, तो स्मॉल m का तो रिलेशन आ गया कि टेंशन किसके इक्वल है, स्मॉल m इंटू जी के।
मैंने कहा ठीक जी। है। अब कैपिटल एम चाहिए, तो कैपिटल एम के लिए किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा? जिसका मास कैपिटल एम है। कौन है वो? ऐसा सी वाला। C. तो सी वाले का डायग्राम बनाया, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बना। मैंने कहा या तो फोर्सेस एक्स में होती है या वाई में होती है। यहाँ पर कौन Y में। सी ऐसी फोर्स है जो ना एक्स में है ना पूरी तरह वाई में है? कौन सी है वो फोर्स? सी वाले। टेंशन फोर्स। तो टेंशन के क्या कर दिए बच्चों मैंने? कंपोनेंट कर दिए। कंपोनेंट एक थीटा वाला कंपोनेंट दोनों का कौन सा आया? टी, जो थीटा वाली साइड, टी कोस थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर कौन सा आया? टी टी sin थीटा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा। टी साइन थीटा और टी साइन थीटा आपस में क्या हो गए? देखो ध्यान से इक्वेशन में देखो, टी साइन थीटा लेफ्ट की तरफ है, एक टी साइन थीटा राइट की तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। कैंसल। लेकिन टी कोस थीटा कैंसिल करेंगे क्या? देखो नो सा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं सर? कौन सी डायरेक्शन में है? सेम सेम डायरेक्शन में। और वो कौन सी है, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। ऊपर। टू टी कोस थीटा ये किसको बैलेंस करेंगे? कौन सी इक्वेशन, कौन सी फोर्स को? mg। mg को। तो इसलिए मैंने लिख दिया टू टी कोस थीटा किसके इक्वल है? mg के। mg। टेंशन की वैल्यू तो निकाल के आए थे सर अभी, किसके इक्वल थी टेंशन? mg के। तो पुट कर दी सर t की जगह mg, 2mg कोस थीटा mg, इससे ये रिलेशन आया मेरे पास, mg। 2 कोस थीटा m बाय m के। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 2 कोस थीटा m बाय m के इक्वल है तो कोस थीटा तो 0 से 1 के बीच में होता है, तो m बाय 2m भी किसके इक्वल, किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। अब इन्हीं इक्वेशन को तोड़ दिया मैंने, तो मैंने कहा अगर m बाय 2m 0 से 1 के इक्वल है तो या तो m बाय 2m 1 से छोटा हो सकता है, या m 0 की तो बात नहीं कर रहा है क्योंकि 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो या तो m बाय 2m किसके बड़ा, किससे छोटा हो सकता है? 1 से, या किसके इक्वल हो सकता है? 1 के। तो जब 1 के इक्वल होगा तो क्या कंडीशन होगी? कोई चीज 1 के इक्वल है तो m किसके इक्वल होना चाहिए? 2m के 2m के, क्योंकि तभी तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर m, जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा इस रिलेशन, ये वाली बात जो समझना चाहता है दोबारा तो फटाफट बताओ, ये वाली बात रिलेशन वाली, लेस देन ग्रेटर देन, जिसको भी समझ नहीं आई पूछ लो भाई फटाफट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना? तो मैं कहा m बाई 2 या तो इक्वल टू 1 होना चाहता है बच्चे, या क्या होना चाहता है? लेस देन 1। अगर इक्वल टू 1 होगा तो यानी m किसके इक्वल आ जाएगा? 2m के। अगर लेस देन 1 हुआ तो बताओ क्या होगा? कौन बड़ा होगा, 2m या m? 2m 2m। ऐसा क्यों लगता है बच्चे? सुरेंद्र क्यों लगता है आपको ऐसा कि 2m बड़ा होगा? सर, क्योंकि अगर किसी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड उनसे कम आएगी। हाँ, किसी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, तभी तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा। छोटा। m बाई 2m अगर 1 से कम आ रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहे हो यानी 2m, वो बड़ी चीज है ऊपर वाली से, तो Yes, 2m ऐसा। किससे बड़ा होगा सर? m से। mg। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हाँ। नहीं ना? तो फटाफट मेरे को अभी लैमिज थ्योरम एक समराइज कर देते हैं, फिर छुट्टी। ये लैमिज थ्योरम है, समरी है ये। तो मुझे बताओ, ये अगर F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, तो मुझे फटाफट बताओ F1 बाय क्या आएगा? θ3. साइन 2। थीटा 3. F1 आ गया तो किसके बीच में एंगल देखोगे? θ3 θ3। F2 और F3 के बीच में देखोगे तो θ3। अच्छा। F2 आ गया तो मेरे को बताएगा, विशाल बताएगा। बच्चे अगर F2 आ गया तो किसके बीच में एंगल आएगा? F3 और F1 तो कितना है वो एंगल? θ1 θ1, तो साइन θ1। 1 F3 आ गया तो मेरे को बताएगा विश्व बताएगा। F3 आ गया तो क्या आएगा नीचे? साइन θ2. वेरी गुड, क्लियर है? Yes, sir. ऐसा। Yes, sir. बस ये लैमिज थ्योरम हो गई हमारी। और हमें बाकी तो पता ही था, इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होती थी? टेंशन ऑलवेज एक्ट
कैसी? will act From the from अवे the फ्रॉम द बॉडी away from body. बट अलोंग द string. स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरफ जाएगी जिस डायरेक्शन में, जहां पर स्ट्रिंग होगा। अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो टेंशन भी ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे है तो टेंशन भी ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे है तो ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी जाएगी। क्लियर है? yes sir. Yes, sir. करेंगे बच्चों। Yes, थैंक यू sir. सो मच, आप डटे रहे। आज का काम जरूरी था, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा Bye, एक्स्ट्रा sir. टाइम। बाय बाय, Night, Yes, sir. sir. Good night, Bye, sir. sir. Bye, sir. गुड नाइट। Good evening. Good morning, sir. कौन सा पिक्चर है? अगली बार बताऊंगा, ठीक है? वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का? No, sir. बता दो. No sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है सर बच्चे, जलेबी टॉपिक इसके हमारा चल रहा था वही थर्मोडायनेमिक्स है।